नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मई 2026 के बेहद प्रतीक्षित गुरु प्रदोष व्रत की। आइए पंचांग और स्रोत सामग्री के आधार पर बिना किसी उलझन के इसके बिल्कुल सटीक तथ्यों को समझते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल या यूं कह लें कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी हर तरफ छाया हुआ है वो ये है कि व्रत आखिर रखा कब जाए, 14 मई को या फिर 15 मई को। और सच कहूं तो ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि इस बार तिथियों का गणित थोड़ा सा उलझा हुआ है। भाग 1, तारीख की उलझन जो अब सुलझ गई है। चलिए पंडित अनीश व्यास की ज्योतिषीय गणनाओं के जरिए इसे लॉजिकली समझते हैं। तो शास्त्रों का एक बहुत ही सीधा सा और सबसे अहम नियम है, प्रदोष व्रत के लिए प्रदोष काल का समय ही सब कुछ तय करता है। ये सूर्यास्त के आसपास का वो खास शाम का वक्त होता है जब त्रयोदशी तिथि का एक्टिव या सक्रिय होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर सूर्यास्त के समय ये तिथि नहीं है तो समझ लीजिए उस दिन व्रत मान्य नहीं होगा। जरा इस गणित को ध्यान से देखिए। त्रयोदशी तिथि 14 मई को सुबह 11:20 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 15 मई को सुबह 8:31 पर ही खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूर्यास्त का जो वो जादुई महत्वपूर्ण समय है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 14 मई की शाम को ही मिल रहा है। तो बात एकदम शीशे की तरह साफ है। पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि मई 2026 के इस पहले गुरु प्रदोष व्रत की सही और फाइनल तारीख गुरुवार 14 मई 2026 ही है। अब इस बात में रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। भाग 2, मई का दुर्लभ संयोग। इस मई के महीने में एक बहुत ही अद्भुत बात होने वाली है। जी हाँ, एक बड़ा ज्योतिषीय सरप्राइज। इस महीने एक नहीं बल्कि दो गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। पहला 14 मई को और दूसरा 28 मई को। यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है और उन लोगों के लिए तो ये किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है जो पितृदोष या बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं। भाग 3, पूजा का सटीक मुहूर्त। सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट, बस। ये कोई आम समय नहीं है, ये वो बेहद लिमिटेड और सबसे पावरफुल टाइम विंडो है जिसमें अगर शाम की पूजा कर ली जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और वो एकदम सटीक मिनट दर मिनट वाला समय क्या है? वो है 14 मई की शाम 7:04 से लेकर रात 9:09 तक। बस इसी समय सीमा के भीतर ही हमारी प्रदोष काल की पूजा हो जानी चाहिए। टाइमिंग ही सब कुछ है। भाग 4, चरण दर चरण अनुष्ठान। चलिए अब देखते हैं कि पूरे दिन का रूटीन कैसा रहेगा। ये एक तार्किक क्रम में चलता है। पहला काम है सुबह सुबह उठकर स्नान करना और व्रत का संकल्प लेना। फिर दूसरा चरण आता है सूर्यास्त से ठीक पहले, जब दोबारा स्नान करके पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तीसरे चरण में भगवान को विशेष चीजें अर्पित की जाती हैं और आखिर में चौथे चरण में होता है निरंतर मंत्र जाप। अब शाम की पूजा में सबसे खास है पंचामृत स्नान। सूर्यास्त के समय पूजा शुरू करने से ठीक पहले ये 5 चीजें एकदम तैयार होनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। इन्हीं को मिलाकर भगवान शिव का पवित्र अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद क्या चढ़ाना है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे अलग चीज है वो है पीले फूल और चने की दाल। क्यों? क्योंकि ये एक गुरु प्रदोष है, गुरुवार का दिन है, इसलिए इन पीली वस्तुओं का भोग लगाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, हमारी आध्यात्मिक एकाग्रता। पूरी शाम की पूजा के दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप चलते रहना चाहिए। इससे जो ऊर्जा बनती है ना, वो अद्भुत होती है। भाग 5, गुरु प्रदोष के याग। प्राचीन ग्रंथों में इसके जो फायदे बताए गए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जैसे कि स्कंद पुराण की इस बात को ही ले लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि प्रदोष के दिन सिर्फ शाम के समय शिव मंदिर के दर्शन करने या बस एक दीप जला देने भर से जीवन की गरीबी और बीमारियां दूर होने लगती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु प्रदोष ही क्यों? देखिए, हर प्रदोष का अपना एक अलग असर होता है। मंगलवार का प्रदोष जहां बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है, वहीं गुरुवार को पड़ने वाला गुरु प्रदोष ज्ञान बढ़ाता है और विरोधियों या दुश्मनों का नाश करता है।
तो अगर फोकस शिक्षा, करियर या किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा पर जीत हासिल करना है, तो ये दिन सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब जब हमें तारीखों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, शुभ मुहूर्त एकदम साफ है और शास्त्रों के अनुसार विधियां भी पता चल चुकी हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस आने वाली 14 मई को हम किस संकल्प, किस भावना के साथ महादेव के सामने जाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।